क्या कोई फिल्म दवा का काम कर सकती है या फिर कोई रिश्ता टूटने से बचा सकती है? स्ट्रेंज लगता है सुनने में, राइट? पर ये सच है। कहा जाता है कि एक बार एक कोर्ट में केस आया जहां पर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को डिवोर्स देना चाहते थे। तब जज ने जब पूरा केस सुना तो उन्होंने सिंपल सी एक बात बोली, आप दोनों घर जाइए, ये फिल्म देखिए और अगली डेट पर वापस आइए और तब हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे। वो हैरान, मानो ऐसा लग रहा था कि जज साहब कोई दवाई दे रहे हो। खैर, वो घर गए। जब अगली डेट पर वो वापस आए तो उस कपल ने कुछ ऐसा डिक्लेयर किया कि कोर्ट में प्रेजेंट सभी लोग शॉक्ड रह गए। दे डिक्लेयर्ड दैट थैंक्स टू द जज साहब, अगर उस दिन उन्होंने वो फिल्म सजेस्ट ना की होती तो आज उनका रिश्ता टूट चुका होता। दे डिक्लेयर्ड दैट दे आर हैप्पी नाउ एंड दे डोंट वांट द डिवोर्स। ऐसा क्या था उस फिल्म में जिसने रिश्ता टूटने से बचा लिया? और ये कौन सी फिल्म थी? ये फिल्म थी 1985 में आई प्यार झुकता नहीं। और ये तो एक केस था ऑन रिकॉर्ड, ना जाने ऐसे कितने ही रिश्ते होंगे जो शायद इस फिल्म ने बचाए होंगे। और साथ ही साथ इस फिल्म ने एक एक्टर की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल के रखी, एंड फॉर द गुड। तो बात है, जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखकर तैयार की जा चुकी थी तब शुरुआत हुई हीरो खोजने की। ऋषि कपूर को टीम चाहती थी कि ऋषि कपूर इस फिल्म में एक्ट करें। उनको परस्यू किया गया, लेकिन ऋषि कपूर साहब ने इस फिल्म में काम करने के लिए मना कर दिया। बात आकर रुकी मिथुन चक्रवर्ती पे। अब प्रोड्यूसर केसी बुकाड़िया साहब थोड़े हैरान नहीं, एक्चुअली परेशान थे। एक्चुअली उस समय तक मिथुन चक्रवर्ती जी की इमेज इंडस्ट्री में एज अ डांस हीरो या एज एन एक्शन हीरो थी। एज अ फैमिली मैन शायद पब्लिक उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी और इंडस्ट्री उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये डर उनको सता रहा था। और ये डर सिर्फ उनको नहीं था बल्कि खुद मिथुन साहब को भी था। उन्होंने ये फिल्म साइन करके एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था और अगर ये फिल्म नहीं चलेगी तो शायद उनकी इमेज को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है, इस बात का डर उनको भी था। लेकिन इंडस्ट्री में एक बात कही जाती है कि हर फिल्म अपनी तकदीर लेकर आती है। ये फिल्म भी लेकर आई और इस फिल्म ने यह साबित किया कि अगर आपकी किस्मत में लिखा है चमकना तो बड़े से बड़ा रोड ब्लॉक भी आपकी किस्मत और आपकी किस्मत को चमकने से रोक नहीं सकता। तो अब हीरो फाइनल हो चुके थे। मिथुन साहब ने अपनी जी जान लगा दिया इस फिल्म में काम करने में। अब फिल्म शुरू तो हुई लेकिन फिल्म खत्म नहीं हो पा रही थी। कोई भी जनाब इसमें पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था और ऐसे में एक वक्त ऐसा आया जब केसी साहब के पास डबिंग स्टूडियो बुक करने के पैसे नहीं थे और ऐसे टाइम पे मिथुन जी सामने आए और उन्होंने खुद के पैसों से डबिंग स्टूडियो को बुक किया और वहां पर डबिंग कंप्लीट की गई। फिल्म शूट कंप्लीट हो चुका था। अब टीम ने राहत की सांस ली, अब एडिट हो जाएगा और बस उसके बाद रिलीज हो जाएगी फिल्म। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, फिल्म की तकदीर में अभी इंतजार बाकी था। तो खैर, फिल्म जब बनकर तैयार हुई तो केसी बुकाड़िया साहब ने डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट करना शुरू किया। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को खरीदने के लिए तैयार नहीं था, रिलीज करने के लिए तैयार नहीं था और रीजन थे मिथुन चक्रवर्ती। उन सबको एक कॉमन डर सता रहा था कि अगर उन्होंने इस फिल्म को रिलीज किया तो ऑडियंस मिथुन जी को एज अ फैमिली मैन की इमेज में एक्सेप्ट नहीं करेगी और इसी वजह से वो इस फिल्म को नहीं ले रहे थे। अब केसी बुकाड़िया जी के सामने दो रास्ते थे, या तो वो इस फिल्म को भूल जाएं या फिर खुद के पैसे लगाकर किसी तरह से इस फिल्म को रिलीज कर दें। 2 साल कहा जाता है कि फिल्म बनकर तैयार थी, उसके बाद 2 साल तक उस फिल्म पे कहीं पे भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको नहीं लिया और फाइनली केसी बुकाड़िया जी ने इस फिल्म को खुद रिलीज किया। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदेशा किसी को भी इंडस्ट्री में नहीं था। इस फिल्म को रिलीज होने से पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्लॉप घोषित कर चुके थे और वही डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म रिलीज होने के बाद अब लाइन लगाकर खड़े थे। ये फिल्म उस साल की वन ऑफ द हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म साबित हुई थी। 50 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने 4.5 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म के बाद केसी बुकाड़िया जी वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स के रूप में इमर्ज हुए और ये फिल्म मिथुन जी के लिए मील का पत्थर साबित हुई। वो प्रोड्यूसर जो उनको फैमिली मैन की इमेज में देखना नहीं चाह रहे थे या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, अब उन्हीं प्रोड्यूसर्स की लाइन उनके घर के सामने लगी थी। हर प्रोड्यूसर उनको अपनी फिल्म में साइन करना चाहता था और इसलिए मैंने कहा कि इस फिल्म ने उनकी तकदीर बदल दी फॉर द गुड। इसके बाद उनकी एक लंबी पारी जो फैमिली फिल्म थी उसमें चली और वो सुपर डुपर हिट साबित हुए। और इसलिए मैंने ये भी कहा कि इस फिल्म ने ये साबित किया कि अगर फिल्म की किस्मत में लिखा है बनना और बनकर हिट होना तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता, बड़े से बड़ा अंधेरा भी नहीं रोक सकता।
तो क्यों दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पता थी? और अगर नहीं तो ये कहानी आपको लगी कैसी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो पहले तो थैंक यू सो मच, और साथ ही साथ अगर काबिल लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक शेयर और एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत हौसला देता है, मुझे इस बात के लिए मोटिवेट करता है कि मैं और बेहतर स्टोरीज आपके लिए ढूंढ कर लाऊं। So on this note, till the next time we meet again, bye bye for now.